नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं साइन अप संदेश। तो मैं आपको बताता चलूं कि सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एसीपी ने व्यापारियों के साथ बैठक के कई कड़े निर्देश दिए हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एसीपी ने सभी व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में बाजार की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, अवैध वसूली और व्यापारियों की समस्याओं का विस्तार से चर्चा किया गया। मैं आपको बता दूं कि एसीपी साहब ने क्या कुछ स्पष्ट शब्दों में कहा है। उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा, ऐसा एसीपी साहब के द्वारा कहा गया है। बाजार में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। साथ ही साथ किसी भी तरह की अवैध वसूली या गलत गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं रखी, जिन पर एसीपी ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। सुनिए क्या कुछ व्यापारियों से बात में एसीपी साहब ने निर्देश दिए हैं। आप ये समझिए उसका 100% आपको जवाब दिया जाएगा। मेरी आदत ये है कि अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया, जांच करके जीरो एंट्री आप जरूर करें। इसलिए हमारे पास कोई कंप्लेंट हो सकता है, उसका मैटर गलत भी, तो गलत को गलत बता दिया जाए कि भाई ये आपका है और आपकी मैं मदद नहीं कर सकता, तो ये गलत है। हाँ, ये रोड पे जैसे। और जहां तक लाइट की बात की, आप कहते हैं कि उसको चेक करा दूंगा और उसको चेक कराने का आप जैसे भी करेंगे उसको कर लेंगे, ठीक है। लाइट की और भी दूसरा, कैमरे भी वहाँ लगे थे, कैमरे भी डिस्प्यूज किए गए, ठीक है, दोनों तरफ, चाहे बिजनौर रोड के हो चाहे स्कूट इंडिया चौराहे के, मतलब सीसीटीवी कैमरे सरकारी लगे थे, वो डिस्प्यूज किए गए। सीसीटीवी कैमरे सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं सर रोड पे बहुत कम, हाँ बहुत कम है। जिन लोगों ने लगाया है वो ज्यादातर जो है वो अंदर ही कवर करते हैं। हमारे पास भी बहुत शिकायत है। वो शिकायत आपकी शिकायत नहीं करते हैं ना, वो शिकायत मीटिंग करते हैं तो हमारी भी बहुत शिकायतें रहती हैं। आपकी तो हम शिकायत ये चाहते हैं कि मीटिंग कभी भी वन वे ना हो, जी बिल्कुल नहीं मिली सर, टू वे हो और कोई उसमें गिला शिकवा नहीं, कभी कोई चीज दिल में नहीं रखा जाता। नहीं होना चाहिए। हम सब लोग क्योंकि यहाँ पे एज ए पब्लिक सर्वेंट हैं, गलत समय पे जैसे 10 से 10 होता है उसमें साथ बिल मिल जाता है और उसके वजह से हमारे छठ पूजा स्थल पे अराजक तत्व के लोग बैठ जाते हैं। चेक किया था जिसको अराजक तत्व के लोग बैठ जाते हैं, उससे समस्याएं होती हैं। 3 से 4 चोरियां हमारे बाजार में हो चुकी हैं। सब चीज का तरीका भी बताएंगे जी। और कोई ऐसा भी चीज नहीं है कि कोई ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का कोई समाधान तो रहता है, ठीक है। और किसी की कोई समस्या दुकानों के सामने जो इंक्रोचमेंट वगैरह है उस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यातायात व्यवस्था उसको सुचारू रूप से चलाए रखना जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए कि सबसे पहले आप अपने सरोजनी नगर मार्केट के जितने भी यहाँ पे व्यापारी बंधु हैं, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये मीटिंग रखेंगे और आप सब लोग आए। और मैं ये मानूंगा कि आप सबके माध्यम से जो चीज़ें हम कहना चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ट्रैफिक से संबंधित हो या किसी पब्लिक इंटरेस्ट में, उसमें हमारा सहयोग आप सबके साथ हमेशा रहेगा। और मैं आप सबके भी सहयोग की अपेक्षा रखूंगा कि कोई भी अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो हमेशा हम सब लोग मिल के, कहीं पे भी कन्फ्रंटेशन रखने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी समस्या आएगी तो हम सब लोग उसको बैठ के एक टेबल पे और क्या उसका उचित माध्यम हो सकता है उस समय पे हम सब लोग उसको करेंगे। देखिए, आप सब लोग यहाँ पे एक व्यापारी वर्ग है और आसपास के जो विलेज है, आसपास के जो गांव है, रेजिडेंशियल एरिया है, उसके लिए बड़ा मार्केट है। कानपुर रूट चलने के कारण यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट हमारा आप सबसे ये है कि अगर आप सब लोग
अपने घर पे, अपने शॉप पे कोई भी मेड या कोई भी सर्वेंट या कोई भी काम करने वाला आपने रखा है तो आप ये समझिए उसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। और वेरिफिकेशन इतना जरूरी है कि आप छोटे छोटे इंसिडेंट देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने बताया कि आपकी सराफा की शॉप है, कहीं पे आपका कहीं सोना कोई आपका कर्मचारी लेके चला गया, ऐसे सब केसेस आपने काफी पेपर्स में पढ़ते होंगे अलग अलग जगह पे। वो आपको देखने की जरूरत है कि अगर आपकी शॉप पे कोई भी आपका सर्वेंट काम कर रहा है तो उसका वेरिफिकेशन कराया हुआ है आप सब लोगों ने? नहीं कराया होगा तो रोहित एक वेरिफिकेशन का फॉर्म लेके आप सभी को दे दीजिएगा, उसका डिटेल्स और उसके साथ में उसका आधार कार्ड आप सब लोग दे दीजिएगा, जिससे उसको हम सब लोग अपने वेरिफिकेशन के लिए, सपोज हो सकता है कि सब लोग लखनऊ के ना हो, आपके पास ऐसे भी काम करने वाले लोग हैं जो आउट ऑफ लखनऊ होंगे, आउट ऑफ स्टेट होंगे, तो हम उनका वेरिफिकेशन इजीली हम सब लोग यहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन उनका भेजते हैं। वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है, कभी कभी क्या होता है कि आपने चीजें किया और कोई भी इंसिडेंट हुआ तो उसको ट्रेस आउट करने में बहुत समस्या नहीं आती है और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि उस आदमी को यह रहता है कि मेरा पुलिस के पास डिटेल्स है। और जैसे भी मोहनलालगंज में एक सराफा व्यापारी थे, उनके यहाँ काम करता था, वो सोना लेके चला गया और अपना जो एड्रेस दे रखा था उनको आधार का, वो फेक आधार कार्ड था। जब सोना लेके चला गया तो उसको जब हम सब लोग ढूंढने लगे तो पता चला वो एड्रेस गलत है। बाद में पकड़ा तो गया, लेकिन ये है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी आपके सराउंडिंग में है, आपके पास जो भी लोग हैं, आप बिजनेस करते हैं, इसके मन में कब चोरी आ जाए किसी को नहीं पता, तो उसका डिटेल्स एटलीस्ट आपके पास जरूर होना चाहिए, इसलिए उसको पता रहता है कि क्या कर रहे हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लालच में आके कि कौन ये पेन लेगा या हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीजें, तो उसमें क्या करते हैं कि ये सब चीजें अवॉइड कर जाते हैं। और ये समझिए कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा पॉइंट ये रहता है। जहां पे आप लैब्स देखेंगे, कृष्णा नगर में एक टप्पेबाजी हुई, उसमें ये बोला कि आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है और आप ऐसा करिए कि नहीं, गलत व्यक्ति आगे हैं और आप चेकिंग हो रही है, आप ऐसा करिए कि अपनी झुर्ली उतार के मुझे दे दीजिए। तो झुर्ली उन्होंने उतार के, बूढ़ी माता जी थी तो उन्होंने एक रुमाल में झुर्ली उतार के दे दिया और उसने एक रुमाल वो ऑलरेडी रखा हुआ था जिसमें स्टोन, छोटे छोटे स्टोन रखे हुए थे, और बोला कि अभी रुक जाइए, आगे मत जाइए, चेकिंग हो रही है, अपना झुर्ली उतार लीजिए, नहीं तो पुलिस वाले आपकी झुर्ली ले लेंगे। आप ये सोचिए, उन्होंने उनके ऊपर ट्रस्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने दूसरा वो पकड़ा दिया आपका पोटली, और उसमें जिसमें स्टोन थे वो चल दिए। तो फिर पता चला करे उनका पूरा हार था उसमें, वो गैंग पकड़ा गया, 19 मुकदमे थे, वो सब पकड़े गए। तो बेसिकली क्या रहता है कि जब आप सोचिए कि बाहर आप कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर से चाहे 2 व्हीलर से, तो कोई अननोन आदमी अगर कोई चीज बता रहा है तो ट्रस्ट एकदम नहीं, आपका कोई जानने वाला है। जैसे एटीएम फ्रॉड क्या होता है, एटीएम फ्रॉड यही होता है, आप एटीएम पे गए, ऐसे लोग तो एटीएम नहीं, बगल में खड़ा रहेगा और आपका पासवर्ड देख लेगा, जैसे आप एटीएम, और तुरंत बोलेगा लाइए 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 माता जी या दादाजी लाइए, मैं निकाल देता हूँ। और ऐसे लोगों को टारगेट करेगा ना, जैसे हम आप लोगों को नहीं टारगेट करेगा, जिसको पता है कि ये इनको पता है, कोई बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, और जिनको लगा कि ये यूज नहीं करना है, और तुरंत ही एटीएम बदलेगा। जैसे उनके पास सभी तरह के एटीएम बदलेगा और पासवर्ड देखा रहेगा, जाएगा आगे, वो पैसे निकाल के चला जाएगा। तो कभी भी आप एटीएम में जा रहे हैं, अपना पैसा जो है बहुत ही क्लोज हो आपकी